अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ब्लड में रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है और कुछ तकलीफ़ें आपको है, आपके शायद जॉइंट्स में दर्द है या फिर किडनी स्टोन आपको बार बार होता है, ऐसे सारे लक्षण है और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये यूरिक एसिड है क्या, ये शरीर में क्यों बनता है और ये क्यों बढ़ जाता है और इसकी वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, इसका कारण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से मैं आपको आज बताने वाला हूं। और जैसे कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताते हो, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही सिंपली क्या कारण है, कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए, क्या लक्षण होते हैं और क्यों ये यूरिक एसिड बढ़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो अगर आप यूरिक एसिड के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आराम से और पूरा ज़रूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से हेल्थ रिलेटेड काफ़ी टिप्स मैं मेरे चैनल पे देते रहता हूँ और अगर आप भी इस तरह की टिप्स चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको दिखे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शरीर में यूरिक एसिड कैसे बनता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें एक प्यूरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है जो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसका पचन होता है, उसका डाइजेशन होता है। अब इसी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होकर जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। सो हमने जो खाया है उसमें से बना प्यूरिन और ये प्यूरिन से ही मेटाबॉलिज्म होकर जो बनता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, उसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। अब यूजुअली क्या होता है, जब बॉडी में यूरिक एसिड बन जाए तो ये यूरिक एसिड हमारे शरीर में ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। ये वाटर सोल्यूबल है, यानी कि पानी में मिक्स हो सकता है, तो ब्लड के अंदर से जाता है किडनी तक की और किडनी इसको फिल्टर करके बाहर निकाल के फेंक देती है। ये इसका एक नॉर्मल साइकिल होता है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर प्यूरिन होता है जो शरीर के लिए ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में होता है, उसका पचन होता है, उसका डाइजेशन होता है और फिर उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो होता है यूरिक एसिड। तो हर इंसान के अंदर, हर नॉर्मल इंसान के अंदर ये यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू नेचुरली बाहर निकलते ही रहता है और ये काम करती है किडनी। सो किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन ये है कि बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट आया है वो यूरिन के थ्रू निकाल देना। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, तो इसको ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर से निकाल देना यूरिन के थ्रू। जब हम पेशाब को जाते हैं तो इस यूरिन में यूरिक एसिड भी निकल के बाहर जाता है। तो प्यूरिन हमारे शरीर में कहाँ से आया? दो चीज़ों से आया। एक तो हमने जो खाया है उसमें से प्यूरिन निकल गया, दूसरा हमारा शरीर खुद भी प्यूरिन को बनाता है। तो ये दो रास्ते हैं शरीर में प्यूरिन बनने के, एक तो हम जो खाते हैं उससे या फिर हमारा शरीर खुद बनाता है। अब यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हमने खाया, प्यूरिन बन गया, एक्सेस उसमें से जो निकला वो है यूरिक एसिड, बॉडी से एक्सक्रीट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा कब होता है और कब हम कहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया। तो यूरिक एसिड की एक नॉर्मल रेंज है और वो नॉर्मल रेंज है 2.3 से लेके 7 तक की। अब ये 7 से ज़्यादा अगर यूरिक एसिड आपके ब्लड में हो गया तो हम कहेंगे यूरिक एसिड बढ़ गया। तो ये यूरिक एसिड बढ़ा क्यों फिर? तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है इंक्रीज प्रोडक्शन, ज़्यादा हो गया, एक खाने में ज़्यादा आ गया, बॉडी ने ज़्यादा एक्सेस बना लिया, ये एक कारण हो सकता है। या फिर डिक्रीज एक्सक्रीशन, यानी कि जो बाहर निकलना चाहिए वो बाहर बराबर नहीं निकल रहा है, तो ज़्यादा आ गया, खान पान से हो सकता है या बॉडी ने एक्सेस बना लिया, ये हो सकता है। बाहर नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकलेगा बाहर? अगर आपकी किडनी बराबर काम नहीं कर पा रही है या उसको बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण जो कॉमनली देखा जाता है वो होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि बॉडी के अंदर क्या शुरू है। तो खाना भी ज़्यादा शुरू है, यानी कि प्रोडक्शन भी चालू है और इधर से डिक्रीज हो गया एक्सक्रीशन भी। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से भी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब ये समझते हैं कि अगर यूरिक एसिड शरीर में बढ़ गया तो इसका हमारे बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, क्योंकि यहीं से निकलती है बीमारियां। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बॉडी में एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उससे बीमारियां पैदा हो सकती है।
तो अगर शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया तो नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो ब्लड के थ्रू हमारे जॉइंट्स पे पहुंचेंगे और जो छोटे छोटे जॉइंट्स है वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट होना चालू करेंगे, और जिसे हम कहते हैं गाउट। ये एक बीमारी होती है जिसमें हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं, वहाँ पे वो क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं और वहाँ पे सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाता है, बहुत दर्द रहता है पेशेंट को, मूवमेंट्स भी कर नहीं पाते पेशेंट। स्पेसिफिकली पैरों के अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे हमको देखने मिलता है, हाथ के अंगूठे पे देखने मिलता है, स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग आ जाना, ये सबसे पहला लक्षण हमको दिखता है। दूसरा, किडनी स्टोन जो है, जो बॉडी में किडनी स्टोन बढ़ते हैं, ये भी कारण होता है बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि यूरिक एसिड जाके किडनी में जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब 1 2 3 कण अगर किडनी में जमा होना शुरू हो गए तो वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ बढ़ के उसके ऊपर और बनना शुरू हो जाएंगे और किडनी स्टोन भी वहाँ पे तैयार हो सकते हैं। तीसरी चीज़, यही क्रिस्टल्स अगर आपके दिल में जाते हैं, आपके हार्ट में जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, हार्ट फेल्योर तक की भी ये कंडीशन पहुंच सकती है। ये होती है बीमारियां जो यूरिक एसिड के बढ़ने से होती है। अब समझते हैं कि क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो पहले तो कुछ जेनेटिक कॉजेस है, यानी कि आनुवंशिकता भी ये हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स में, माता पिता में ये तकलीफ है तो आपको भी होने के चांसेस है, और उस वक्त सिर्फ हिस्ट्री है इसलिए हो गया, ऐसा भी हो सकता है। फिर दूसरा कारण इसमें हो सकता है, अगर आप ओबेज है, आपका वेट ज़्यादा हो गया, तो भी बॉडी में ये सब चेंजेस हो सकते हैं। डायबिटीज़ में ये बढ़ता है। कुछ बीमारियां होती है किडनी से रिलेटेड, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर एक्सक्रीशन कम हो गया, बाहर पेशाब के थ्रू जो यूरिक एसिड जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, तो किडनी की कुछ बीमारियां हैं जिसमें भी ये तकलीफ बढ़ सकती है। अगर आप काफ़ी दिन तक कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं, तो इससे भी यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है। और एक इसमें कारण होता है, जो मुख्य कारण इसमें होता है वो है डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा मीट लेते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, इंक्रीज प्रोडक्शन हो गया, तो अगर आप मीट लेते हैं या फिर अल्कोहल ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, ये भी कारण हो सकता है। कुछ बीन्स है, वाइट ब्रेड है, मशरूम है, इस तरह की चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो भी यूरिक एसिड का जो प्रमाण है आपके शरीर में बढ़ सकता है। डाइट के बारे में मैंने एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि डाइट यूरिक एसिड को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशल मैं वीडियो बनाऊँगा, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में और पता चल सके। ये तो हो गया यूरिक एसिड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सो आप यूरिक एसिड को पूरी तरह से ठीक करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल में चेंजेस के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करती है यूरिक एसिड का प्रमाण शरीर में से कम करने के लिए और परमानेंटली ठीक करने के लिए। अगर आप काफ़ी दिन तक मेडिसिन लेने की बजाय होम्योपैथी की दवाइयाँ लोगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, हमेशा के लिए दूर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होम्योपैथी की मेडिसिन लें। होम्योपैथी में बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं जो पूरी तरह से इस बीमारी से आपको दूर कर सकती है, लेकिन खुद के मन से ट्रीटमेंट न करते हुए किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यूरिक एसिड के लिए क्या डाइट लेना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।